2022 में अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से सवाल पूछते हैं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का किंग कौन सा है, तो 10 में से 8 लोग आपको केवल एक ही जवाब दे रहे होते, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो इनके पास एक ठोस रीजन था। ये म्यूचुअल फंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जैसे जाइंट म्यूचुअल फंड को बहुत आसानी से बीट कर रहा था 2022 के अंदर में, जहां एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप लंबे टाइम से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर डोमिनेट कर रहा था। उस टाइम पे ऐसा लगने लगा था ना कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कुछ अलग सोच के आया हुआ है मार्केट के अंदर में। हर यूट्यूबर, हर इन्फ्लुएंसर, हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर केवल एक ही म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो बहुत कम इन्वेस्टर नोटिस करते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप धीरे धीरे साइलेंटली डोमिनेट करना दोबारा स्टार्ट करता है, पराग पारिक को पीछे छोड़ना स्टार्ट करता है पिछले कुछ सालों के अंदर में। और सबसे शॉकिंग बात क्या है कि अगर आप आज भी इन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर केवल रिटर्न देख के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद आपको आज तक म्यूचुअल फंड चूज करना आया ही नहीं है। अपने पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम केवल इन दोनों म्यूचुअल फंड का रिटर्न कंपेयर नहीं करने वाले, हम हर एक चीज को देखने वाले, हर पैरामीटर को कवर करेंगे। वो रोलिंग रिटर्न हो गया, वो नॉर्मल रिटर्न हो गया, वो रिस्क हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, हम हर एक चीज को देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से इन्वेस्टर को किस म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, पराग पारिक के अंदर या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के अंदर। तो पहले आप इस चार्ट को देखिए, ये 2020 से लेकर अभी तक का रोलिंग रिटर्न है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक का। जो आपको सबसे ऊपर वाली लाइन दिख रही है ऑरेंज कलर की, ये है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की। बीच वाली जो आपको लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, ये है पराग पारिक की। और नीचे वाली लाइन है इक्विटी फ्लेक्सी कैप की। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टाइम था कोविड का। इस टाइम के अंदर में दोनों ही म्यूचुअल फंड ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था कोविड के बाद। लेकिन उसके बाद देखिए यहां पे पराग पारिक नीचे हो गया है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के मुकाबले। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने रोलिंग रिटर्न के मामले में आसानी से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को बीट कर दिया है। केवल ये टाइम था जहां पे पराग पारिक डोमिनेट कर रहा था। क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे तो सारा का सारा गेम क्लियर हो जाएगा। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने जो एवरेज रिटर्न दिया है वो लगभग 24% का दिया है पिछले 6 साल के टाइम पीरियड में। वहीं पराग पारिक ने लगभग 22% का रोलिंग रिटर्न दिया है, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आगे है 2% से। वहीं मीडियन रिटर्न की बात करते हैं तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 24% का दिया है और पराग पारिक भी 23% का दिया है। मतलब दोनों ही फंड लगभग आसपास आपको दिख रहे हैं। लेकिन आप यहां पे देखिए रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में ग्रेटर देन 20%, 77% ऑफ टाइम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है, जबकि पराग पारिक ने 68% ऑफ टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न लाके दिया है। एक टाइम था जब एचडीएफसी इक्विटी फंड इन्वेस्टर्स का फेवरेट फंड हुआ करता था, क्योंकि पहले एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का नाम एचडीएफसी इक्विटी फंड था। यह टाइम था 2000 से लेकर 2010 के बीच में, जब एचडीएफसी इक्विटी फंड के फंड मैनेजर्स स्ट्रॉन्ग बेट ले रहे थे फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर, क्वालिटी कंपनीज के ऊपर। अब इसके वजह से ये म्यूचुअल फंड बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस लाके दे रहा था और लोग इसके ऊपर विश्वास भी दिखाना स्टार्ट कर दिए थे। उस टाइम पे बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला था, प्राइवेट बैंक्स का एक्सपेंशन हो रहा था और सबसे इंपॉर्टेंट भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही थी इस टाइम पीरियड के अंदर में। और इसका बहुत बढ़िया फायदा उठाया था एचडीएफसी इक्विटी फंड यानी कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने। और एक बात का ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड के साथ सबसे बड़ा गलत तब नहीं होता है जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, सबसे बड़ा गलत तब होता है जब फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस म्यूचुअल फंड का भी फंड साइज बढ़ा। अब फंड साइज बढ़ने से क्या हुआ कि फंड मैनेजर स्मॉल कंपनीज के अंदर एग्रेसिवली बेट लेना बंद कर दिया, मतलब स्मॉल कैप कंपनीज में अपने होल्डिंग को घटाना स्टार्ट कर दिया। अब इसके वजह से क्या हुआ कि जो पोर्टफोलियो का मोमेंटम था वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया था। अब यही रीजन है कि 2017 से लेकर 2020 के टाइम पीरियड में जहां पे स्मॉल कैप मिड कैप रैली कर रहे थे, वहां पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ज्यादातर पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा था। यहीं पे एंट्री होती है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक अलग स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में एंटर किया था उस टाइम के अंदर में। कोविड के टाइम पे जहां मार्केट गिर रहा था वहां पे ये बैठ के कैश होल्ड कर रहे थे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उस टाइम पे पहली बार सुना गया था इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। ये म्यूचुअल फंड लगभग 30% के आसपास उस टाइम के अंदर में देश के बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। मतलब अमेरिका की जाइंट कंपनी के अंदर, अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। अब इसके वजह से दो फायदे हो रहे थे। पहला फायदा ये हो रहा था कि इंडियन इक्विटी मार्केट में अगर गिरावट देखने को मिल रहा था तो बाहर से पैसा बन रहा था, जो बाहर ये 30% पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे वहां से पैसा बन रहा था। और दूसरा इंपॉर्टेंट, ये कैश को बहुत बढ़िया होल्ड करते हैं। ये एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर से भी ज्यादा बढ़िया होल्ड करते हैं पराग पारिक के फंड मैनेजर। जब कोविड के टाइम में मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम पे इन्होंने कैश के अंदर बहुत पैसा रखा हुआ था और उसके बाद इन्होंने सही टाइम देख के मार्केट में डंप करना स्टार्ट किया पैसा। और इसका नतीजा आपको देखने को मिला 2021 के अंदर में, 22 के अंदर में ये म्यूचुअल फंड डोमिनेट कर रहा था। इसके आसपास भी कोई म्यूचुअल फंड नहीं था। अब इस फंड के साथ वही हुआ जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के साथ हुआ था। इसका भी फंड साइज बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और इसका कहीं ज्यादा बढ़ गया था एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से। इसने बहुत जल्दी 1 लाख करोड़ को टच कर दिया। अब इसके बाद फंड मैनेजर को दिक्कत होने लगी। फंड मैनेजर स्मॉल कैप कंपनी
कंपनीज में ज्यादा बेट नहीं ले पा रहा था। एंड 2022 के अंदर में भी सेबी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर रूल लेके आती है, रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि $7 बिलियन से ज्यादा आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करना है किसी भी म्यूचुअल फंड को। अब इसके वजह से क्या हुआ कि जहां पे पराग पारिक 30% पैसा इन्वेस्ट कर रहा था देश के बाहर, अब केवल 11 से लेकर 12% ही इन्वेस्ट करने लग गया। अब इसके वजह से क्या हुआ कि इंडियन मार्केट में एक्सपोजर बढ़ना स्टार्ट हो गया। एंड इंडियन मार्केट में छोटी कंपनीज खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपका फंड साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और यहीं से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का रिटर्न धीरे धीरे नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। एंड आज के टाइम में एक आपको नॉर्मल परफॉर्मेंस दे रहा होता है लार्ज कैप फंड्स जैसा। तो चलिए पहले कंपेयर करते हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को। तो मैंने यहाँ पे HDFC फ्लेक्सी कैप का फैक्ट शीट ओपन किया है। तो फंड साइज यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मई 2026 के अकॉर्डिंग 1,01,821 करोड़ का। थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे फैक्ट शीट के अंदर, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक डाल दूंगा, तो यहाँ पे देखिए टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग में सबसे ऊपर आपको ICICI बैंक दिख रहा है जिसका लगभग 8% का वेटेज है। उसके बाद आता है एक्सिस बैंक, फिर HDFC बैंक, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब ये ज्यादातर पैसा फाइनेंशियल सर्विस के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, बैंकों के अंदर ज्यादा आपका पैसा डाल रहा है। क्योंकि अगर आप सेक्टर को देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए 31 मई 2026 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल सर्विस के अंदर लगभग यहाँ पे 36% का वेटेज है मई 2026 के अंदर में, जो कि पिछले कुछ महीनों के मुकाबले वेटेज कम किया गया है फाइनेंशियल सर्विस के अंदर। साफ साफ दिख रहा है दिसंबर के अंदर में 39% का वेटेज था, अभी 36% का है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर लगभग 11% का है, हेल्थ केयर के अंदर 10% का है, IT के अंदर लगभग 5% का है, कंज्यूमर सर्विस के अंदर लगभग 5% का है। इसके अंदर वेटेज बढ़ाया गया है। देखिए पहले केवल 2% का था दिसंबर के अंदर में, इस टाइम पे 5.6% का है। कंस्ट्रक्शन के अंदर भी वेटेज बढ़ाया गया है, 1% से करके 4% कर दिया गया है। मेटल्स एंड माइनिंग्स के अंदर 3% का वेटेज है, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर 3% का है। तो ऐसे करके आप यहां पे सेक्टर्स को देख सकते हैं, इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को म्यूचुअल फंड अभी के टाइम में इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं पे अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो लार्ज कैप में लगभग 75% का वेटेज है मई 2026 के अंदर में। वहीं मिड कैप के अंदर 10% का है। मिड कैप में इन्होंने वेटेज बढ़ाया है पिछले कुछ महीनों के मुकाबले। अगर दिसंबर 2025 की बात करूं तो केवल 3.5% का वेटेज था मिड कैप में, अभी बढ़ा के 10% कर दिया गया है। एंड स्मॉल कैप में भी लगभग 9% के आसपास वेटेज देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं तो ये HDFC बैंक के अंदर लगभग 8% का वेटेज लेके बैठा हुआ है। वहीं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में लगभग 6% का है, ITC में 6% का है, ICICI बैंक में 5% का है, कोल इंडिया में लगभग 5% का है। तो कहीं ना कहीं ये भी बैंक्स के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री एलोकेशन को भी देखेंगे तो बैंक्स के अंदर लगभग 21% का वेटेज है, IT के अंदर केवल 8% का है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 8% का है, डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में देखिए लगभग 8% का वेटेज है, ऑटोमोबाइल्स में लगभग 6% का है। तो कहीं ना कहीं बैंक्स में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है इस म्यूचुअल फंड के द्वारा भी। तो ये तो हमने बात कर लिया इन दोनों म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में। दोनों ही म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन पराग पारिक की बात करते हैं तो पराग पारिक इंडियन लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करता है एंड अमेरिकन लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करता है। इसके वजह से मार्केट गिरावट के टाइम पे भी ये आपके पोर्टफोलियो को बचा कर रखता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक के बारे में जिसका नाम है रिस्क। तो अगर हम पराग पारिक की बात करें तो यहां पे देखिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन केवल 9% का है, 9.9% का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का लगभग 15% के आसपास है। मतलब इससे बढ़िया स्टैंडर्ड डेविएशन और क्या हो सकता है। मतलब ना के बराबर आपको गिरावट देखने को मिलेगा, ना के बराबर आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी इस म्यूचुअल फंड के अंदर। वहीं अगर हम इसके शार्प रेशियो को देखते हैं तो शार्प रेशियो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया आपको ला के दे रहा है। एंड वहीं पे अगर हम इसके बीटा की बात करते हैं तो बीटा देखिए कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा कम है। मतलब ये कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत कम नीचे गिरता है। लेकिन ध्यान रखना है इसके वजह से ये आपको कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कभी कभी अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। वहीं पे अगर आप HDFC फ्लेक्सी कैप के स्टैंडर्ड डेविएशन को देखेंगे तो लगभग 13% का है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले वोलेटिलिटी कम देखने को मिल सकता है, लेकिन पराग पारिक के मुकाबले ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी इस म्यूचुअल फंड के अंदर। वहीं पे अगर हम इसके शार्प रेशियो की बात करते हैं तो इसका भी कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये भी म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया ला के दे रहा है। एंड अगर हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा कैटेगरी एवरेज से कम है, लेकिन पराग पारिक से ज्यादा है। अब पराग पारिक से ज्यादा है इसका मतलब कि पराग पारिक के ज्यादा ये नीचे भी गिर सकता है और ज्यादा आपको रिटर्न लाके भी दे सकता है, लेकिन कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ये कम नीचे गिरने वाला है। अब इन दोनों म्यूचुअल फंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को कंपेयर करने के बाद सवाल निकल के आ रहा है कौन जीतेगा, किसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किसके अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए मेरे नजर में इसका आंसर कोई एक फंड को डिक्लेयर करना नहीं है। इन दोनों फंड की जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो बिल्कुल अलग है, दोनों की बिल्कुल अलग है। अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर है जिसको इंडिया की ग्रोथ में पैसा इन्वेस्ट करना है, इंडिया की बड़ी कंपनीज के अंदर ज्यादा एक्सपोजर रखना है, उसके साथ मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर रखना है, तो आप HDFC फ्लेक्सी कैप को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, जो देश के बाहर भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके साथ इंडियन लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी
कैप को, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की जो कैश होल्डिंग पावर है ना वो बहुत बढ़िया है। मतलब ये कैश को बहुत बढ़िया होल्ड करते हैं। आज के टाइम पे भी लगभग 14% के आसपास इनकी कैश होल्डिंग है। इसका मतलब अभी भी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वो पैसा रखा हुआ है अपने पास कैश के अंदर में, जहां उसको अपॉर्चुनिटी दिखेगी मार्केट के अंदर में तहां वो पैसा डंप करने वाला है। और ये वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, मतलब ये किसी भी स्टॉक पे बेट नहीं ले रहे होते हैं कि कोई भी स्टॉक भागना स्टार्ट कर दिया तो बेट लेना स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। ये कंपनीज के अंदर वैल्यू खोजते हैं, अगर इनको वैल्यू नहीं दिखेगी तब तक ये पैसा कैश में ही रखे होते हैं। वहीं जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, इसका कैश होल्डिंग केवल 3% है अभी के टाइम में। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये ज्यादातर पैसा मार्केट में रखा हुआ है। अब इसके वजह से क्या होगा कि मार्केट में अगर आगे चल के गिरावट होती है तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप पे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर हैं या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर हैं। एंड ये भी बताइए कि आपको और कौन से म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कंपैरिजन वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर किया जाए ताकि आपको आइडिया लगे उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो इसके बारे में टाइप करना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर में। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उन कंपैरिजन वीडियोज को आप मिस करने वाले हैं। आने वाले दिनों के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन वीडियोज आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।